इस वीडियो में हम क्लास 9th की प्रश्नावली 13.5 करेंगे और इस प्रश्नावली में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस प्रश्नावली में जो फॉर्मूले यूज़ होंगे वो समझा देता हूँ। देखो, ये पूरी प्रश्नावली घन और घनाभ के आयतन पर आधारित है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि घन और घनाभ का आयतन क्या होता है। तो यहाँ पर आप अपने सामने आकृति देख सकते हैं, यह एक घन है। घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों एक बराबर होते हैं, तो तीनों को हम ए नाम यहाँ पर दे देते हैं। तो घन का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इस वजह से ये आ जाता है ए क्यूब, या इसको हम कह सकते हैं कि जो इसकी भुजा है या इसका किनारा, जो भी आप कह सकते हैं, उसकी घात हम 3 कर देंगे। तो ये जो है, जो भी होगा उसकी घात 3 करेंगे तो इसका आयतन आ जाएगा। अब हम घनाभ लेते हैं। देखो, घन और घनाभ में ये अंतर है कि घन में तो तीनों बराबर होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेकिन घनाभ में तीनों बराबर नहीं होंगे। कोई दो बराबर हो सकते हैं लेकिन तीनों बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर घनाभ की लंबाई हम L लेते हैं, चौड़ाई B ब्रेड्थ और ऊंचाई H हाइट। तो घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये इसका फॉर्मूला है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि घन और घनाभ का आयतन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका आयतन ए क्यूब है, घन का आयतन, और घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और अब 1 बाय 1 इसके क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, माचिस की डिब्बी का माप ये है। तो माचिस की डिब्बी की जो लंबाई है, जिसको कि हम स्मॉल एल नाम देते हैं, ये है 4 सेंटीमीटर। देखो, जब इस तरह से लिखा होता है ना, तो ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है और ये ऊंचाई होती है। जब भी इस तरह से आपको माप दी होती है, जो इसकी चौड़ाई है ये है 2.5 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है ये 1.5 सेंटीमीटर। अब ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन ज्ञात करना है। तो पहले एक डिब्बी का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो एक माचिस की डिब्बी का आयतन तो ये होगा, देखो, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि ये माचिस की डिब्बी एक घनाभ के आकार की डिब्बी है ना। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला है, और ये हो जाएगा 4 गुणा 2.5 इंटू 1.5। इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 यानी 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखना, घन का आयतन क्यूब में लिखते हैं। और ऐसे ही 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन, तो ये होगा, सीधी सी बात है कि इसमें 12 का गुणा कर देंगे। तो ये है 15 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें हम 12 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है, तो इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो देखो, जो लंबाई है ये है 6 मीटर, ये दिया है, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो दिया है, जो भी जानकारी दी है। लंबाई 6 मीटर है, जो चौड़ाई है वो है 5 मीटर और गहराई 4.5 मीटर। इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है। तो पहले तो हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे मीटर क्यूब में, और फिर इसमें 1000 का गुणा कर देंगे। तो टंकी का आयतन, तो आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 6 इंटू 5 इंटू 4.5, तो ये हो जाएगा 135 मीटर क्यूब। अब 135 मीटर क्यूब पानी आता है इस टंकी में, तो लीटर में कितना आएगा। तो लीटर में इसमें हम गुणा कर देंगे 1000 का, तो अब ये लीटर हो गया है। क्यों? क्योंकि चूंकि 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, तो ये गुणा करने पे आएगा 135,000 लीटर। तो फाइनल स्टेटमेंट हम ये लिखेंगे कि टंकी में इतना 1,35,000 लीटर पानी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक घनाभाकार बर्तन इतना लंबा है। तो पहले क्वेश्चन में जो जानकारी दी है वो लिख देते हैं। लंबाई दी है 10 मीटर और जो चौड़ाई है वो 8 मीटर है।
हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है और क्या दिया है कि इतना घन मीटर द्रव उसमें आ सकता है, तो इसका मतलब इसमें आयतन दिया है, वो है 380 घन मीटर यानी मीटर क्यूब। ये है इसका आयतन। तो अब हमें h निकालना है, बड़ा आसान है। तो चूंकि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। आयतन दिया है 380, लंबाई है 10, चौड़ाई है 8 और h हमें ज्ञात करना है। तो h ज्ञात करने के लिए वो दोनों नीचे आएंगे, 10 और 8, 0 से 0 कटा, 8 चौको 32, फिर बचा 6, 8 सते 56, 8 पचे 40, इतना मीटर, और ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर हमें एक घनाभ के आकार का गड्ढा बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, और फिर हमें ये बताना है कि इसको खुदवाने में कितना खर्चा आया। तो यहाँ पर ये गड्ढा है, इस तरह से ये गड्ढा किया गया है और इसकी लंबाई है 8 मीटर, इसकी चौड़ाई 6 मीटर है और इसकी गहराई 3 मीटर है। और तो पहले हम आयतन ज्ञात करेंगे और फिर कितना खर्चा आया वो ज्ञात कर लेंगे। तो गड्ढे का आयतन, तो क्योंकि ये घनाभ का आकार है इसलिए इसका आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई है 8, चौड़ाई है 6 और ऊंचाई है 3। तो ये गुणा करके आ जाएगा 6 × 18, 18 8 144, 144 मीटर क्यूब। इतना क्लियर हो गया है। अब 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से खर्चा आ रहा है। तो 1 मीटर क्यूब का व्यय यानी 1 मीटर क्यूब गड्ढा जो हम करवा रहे हैं उसका खर्चा आ रहा है 30 रुपये। तो हमारे पास तो जो गड्ढा है वो जो खुदवाना है वो 144 मीटर क्यूब है। तो इसका खर्चा कितना होगा, तो सीधा 144 का गुणा कर देंगे इसमें। तो 30 गुणा 144 और ये हो जाएगा इतना रुपये। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घनाभाकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर की है, यानी इतना उस पर पानी आता है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः ये है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो टंकी की धारिता लीटर में दी है, ठीक है। धारिता और आयतन लगभग एक जैसी चीज़ें होती हैं। तो धारिता लीटर में है लेकिन अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में, ध्यान रखना। इसका आयतन जब हम निकालेंगे तो अभी तो इतना लीटर है ये, तो इसीलिए जो आयतन है वो क्या होगा। अब ध्यान से एक बात सुनिए, ये मीटर में है और ये मीटर में है, तो इसलिए आयतन हमको मीटर क्यूब में चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 1000 का भाग देंगे और ये हो गया है मीटर क्यूब। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर। तो इसीलिए जब लीटर को हम मीटर क्यूब में बदलते हैं तो भाग दे देते हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ये बेसिक बातें हैं। तो 0 से 0 0 0 0 0 और ये आ जाएगा 50 मीटर क्यूब। आप अगर कंफ्यूज हैं कि हम कैसे पता चलेगा कि भाग ही देना है, तो ये समझो कि लीटर बहुत छोटा होता है, मीटर क्यूब बहुत बड़ा होता है। लीटर को जब भी मीटर क्यूब में बदलेंगे तो हमें भाग देना होता है, क्योंकि सोचो 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर है, ठीक है। तो यानी लीटर जो होता है वो एक छोटी यूनिट होती है, मीटर क्यूब बड़ी यूनिट होती है। लीटर से छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जब हम लेके जाते हैं तो भाग देते हैं, लीटर से मीटर क्यूब में जाएंगे तो भाग देंगे हम। अच्छा, अब इसके बाद जो है जो लंबाई दी है ये है 2.5 मीटर। जो गहराई है, गहराई को हम h मान सकते हैं, ये है 10 मीटर। हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चूंकि जो आयतन है वो होता है L इंटू बी इंटू एच,
ठीक है, घनाभ का आयतन। और आयतन क्वेश्चन में दिया है, मतलब ये लीटर में था और हमने इसमें निकाल दिया, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर सब मान रखेंगे हम, b तो हमें ज्ञात करना है और h 10 है, तो h हो जाएगा 50/2.5 × 10, और ये 2 आ जाएगा काट के, 25 हो जाएगा, 25 ने 50, 2 मीटर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप इस क्वेश्चन को समझिए। एक गांव है जिसकी जनसंख्या 4000 है, वहाँ 4000 लोग रहते हैं और प्रति व्यक्ति को हर एक दिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। अब गांव में एक टंकी बनी हुई है, तो मान लो कि इस टंकी को एक बार पूरा भर दिया, तो इस टंकी का पानी कितने दिनों के लिए चल जाएगा? कितने दिनों के लिए पानी चल जाएगा? आपको क्वेश्चन समझ आया? तो हम क्या करेंगे, हम ये पता करेंगे कि एक दिन में गांव वालों की पानी की खपत कितनी है, कितना पानी वो लोग खर्च करते हैं। फिर हम ये निकालेंगे कि टंकी में कितना पानी है और फिर दोनों को भाग दे देंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि गांव में कुल एक दिन की पानी की खपत कितनी है। तो देखो, पहली बात तो ये कि प्रति व्यक्ति 150 लीटर का पानी यूज़ होता है, तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की खपत है 150 लीटर, ठीक है। और 4000 लोग हैं, तो 4000 व्यक्तियों के लिए, यानी पूरे गांव के लिए, गांव की प्रतिदिन पानी की खपत क्या है? तो पूरे गांव में लोग हैं 4000, इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 चौको 60 और 3 0 ये लगे, तो इतना लीटर एक दिन में पानी लगता है गांव में। अब टंकी में पानी कितना है, तो उसके लिए पहले टंकी का आयतन ज्ञात करेंगे। तो पहली बात तो टंकी का देख लेते हैं कि टंकी की लंबाई क्या है, 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर। तो जब इस तरह से लिखा होता है ना, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये होती हैं यहाँ पर जो ये लिखा है। तो ये पहला लंबाई हो गया, दूसरा चौड़ाई हो गया, तीसरा ऊंचाई हो गया। अब इसका हम आयतन ज्ञात करेंगे, तो टंकी का आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि घनाभ के आकार की टंकी है। तो 20 मीटर इसकी लंबाई है, 15 मीटर इसकी चौड़ाई है, 6 मीटर इसकी ऊंचाई है। सबको हम गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद ये आ गया 15 छक्के 90, 9 दूनी 18, 1800 मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब में है, ध्यान रखना, लेकिन हमको तो लीटर में चाहिए। तो टंकी की धारिता, तो लीटर में टंकी में कितना पानी है, तो इसमें 1000 का गुणा कर देंगे, वो लीटर हो गया। 1000 का गुणा क्यों किया? क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। कोई भी टंकी जो 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची है, उसमें 1000 लीटर पानी आता है। तो यह आ जाएगा 1800, यह है 3 0 उसमें और लग जाएंगे, इतना लीटर। टंकी में इतना पानी है और गांव में एक दिन में इतना पानी यूज़ होता है। तो कितने दिनों के लिए पानी चल जाएगा? तो कुल दिनों के लिए पर्याप्त पानी, कितने दिनों के लिए पानी है? तो कुल दिनों के लिए पर्याप्त पानी यानी कुल टंकी की जो धारिता है उसमें भाग दे देंगे गांव वालों को एक दिन में कितना पानी चाहिए। तो टंकी की धारिता है 1800 और 3 0 और गांव में कितना पानी एक दिन में लग रहा है, ये ठीक है। 3 0 से 3 0 गया, 2 0 से 2 0 और आंसर आ गया 3 3, और ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी गोदाम की माप ये है। तो ये गोदाम है और इसकी माप दी है। इस गोदाम में इतने आकार के माप वाली लकड़ी की कितने क्रेट रखे जा सकते हैं। तो देखो, ये हमारे पास एक गोदाम है और इसके अंदर हमें लकड़ी के क्रेट रखने हैं। तो ये गोदाम है, इसकी लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर है और ऊंचाई 15 मीटर है। और इसके अंदर लकड़ी के छोटे छोटे ये रखे जा रहे हैं इस तरह से, उनका भी घनाभ का आकार है। तो ऐसे क्रेट रखे जा रहे हैं, ये है, फिर इसके बगल में दूसरा है, इस तरह से क्रेट रखे जा रहे हैं। तो कुल कितने क्रेट हम रख सकते हैं? तो सीधी सी बात यह है, हम गोदाम का आयतन निकालेंगे,
एक क्रेट का आयतन निकालेंगे, दोनों को भाग दे देंगे, ठीक है। तो गोदाम के लिए सबसे पहले देखो, गोदाम की जो लंबाई है 40 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर और ऊंचाई, मैं H1, B1, L1 इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ये लकड़ी का ये क्रेट भी है और इसके लिए भी हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखनी है, तो वहाँ पर हम L2, B2, H2 लिखेंगे। तो गोदाम का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 25 इंटू 15 मीटर क्यूब, है ना, क्योंकि तीनों मीटर हैं तो मीटर क्यूब हो गया। यहाँ पर आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इसका गुणा कर दो और गुणा करके ये आ जाएगा 15,000, लेकिन अगर आप गुणा नहीं करोगे और ऐसे ही छोड़ोगे जैसे यहाँ पे है, तो आगे आसानी रहेगी आपको कैलकुलेशन करने में। कैसे, मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद अब बात करते हैं क्रेट के लिए, जो लकड़ी का क्रेट है। तो क्रेट के लिए हम रखेंगे L2 जो कि है 1.5 मीटर यानी लंबाई, चौड़ाई B2 1.25 मीटर और ऊंचाई H2 0.5 मीटर। तो इसका जो आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये है 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे भी आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप गुणा कर दो, इनका गुणा करके आएगा 0. ये, लेकिन अगर आप गुणा नहीं करते हो तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी आगे के लिए, अगर आप इसको ऐसा ही छोड़ देते हो तो। अब आगे देखो, तो कुल क्रेटों की संख्या, मतलब गोदाम में रखे जा सकने वाले अधिकतम क्रेटों की संख्या, तो ये हो जाएगी गोदाम का आयतन बटे क्रेट का आयतन। अच्छा, अब जैसे अब मैंने यहाँ पर कहा था, याद है आपको, मैंने कहा था, देखो या तो आप यहाँ पर ये लिखो 15,000 बटे ये, और फिर बिल्कुल इसको पूरा भाग दो, काटो पीटो, जैसा भी हम करेंगे और फाइनली आंसर आ जाएगा। या फिर इस तरह से लिखो, मतलब 15,000 की जगह पे ये लिखो, बटे मतलब मीटर क्यूब है वो तो खैर कट ही जाएगा, और इसकी जगह पर ये लिखो 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 मीटर क्यूब। अब देखो कैलकुलेशन यहाँ पर कितनी आसान हो जाएगी। ये तो हटा दो, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया, देखो ये पॉइंट हटा और ये 0 बढ़ा, और 15 दसेंगे 150, तो सीधे 10 आ गया। अच्छा, फिर ये पॉइंट हटा और ये 0 बढ़ गया यहाँ पर, है ना, और ये हुआ 5 × 25, फिर ये पॉइंट हटा, 2 0 और बढ़ गए, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक हैं इसलिए 5 से कटा, तो यह आ गया 25, 5 × 25, 5 दूने 10 और 5 × 8 40, तो यह आ जाएगा 8 दूने 16, 16,000 आ गया, और यह आंसर है। और आप यहाँ पर भाग दे के भी इसको 16,000 आप निकाल सकते थे। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप इनको रखोगे तो आपकी कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। देखो हमारे पास एक घन है, ये घन है और इसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर। इसको छोटे छोटे घनों में काटा जाता है 8 घनों में। तो जो छोटा घन है वो हमारा इस प्रकार का है। मान लो कि इसकी भुजा a है, तो हमें यही ज्ञात करना है कि छोटे घन की भुजा क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे ये टोटल 8 घन बने हैं, ये तो एक ही मैंने बनाया है, यहाँ पे टोटल छोटे छोटे 8 घन हैं। तो इन सभी 8 घनों का आयतन इस बड़े घन के बराबर होगा, क्योंकि इसी को काट के तो छोटे छोटे घन बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम बड़े घन का आयतन निकालेंगे। देखो किसी भी घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, जो उसकी भुजा है उसकी पावर 3। तो ये तो है 12 सेंटीमीटर, इसका हम क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा
1728, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये 8 घन है तो छोटे घन का आयतन क्या होगा? तो देखो, ये है बड़े घन का आयतन। क्योंकि बड़े घन को 8 घनों में काटा है तो एक घन का आयतन में 8 से भाग दे देंगे। 8 टुकड़े किए ना उसके, इसीलिए तो 8 से भाग देंगे तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 216। 8 दूनी 16, हाँ, सेंटीमीटर क्यूब। इतना समझ आ गया? यह है छोटे घन का आयतन। माना छोटे घन की भुजा है ए, तो छोटे घन का आयतन क्या होगा फिर? आयतन तो भुजा का क्यूब होता है, तो ये हो गया, और 216 होता है 6 का क्यूब। इस तरह से छोटे घन की भुजा आ चुकी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हमें दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अब हमने इसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो, किसी भी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है 6 इंटू भुजा का वर्ग, 6a²। तो बड़े घन की बात अगर हम करें, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 6 इंटू 12 का स्क्वायर। देखो, इसको ऐसे ही रखो, इसको काटना मत, क्योंकि आगे कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाएगी। और अगर हम बात करें छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये 6 इंटू 6 का स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, ये ऊपर लिख दिया और यहाँ पर है 6 इंटू 6 स्क्वायर। देखो, 6 से 6 कट गया, ऊपर है 12 का वर्ग, नीचे है 6 का वर्ग। तो 6 दूने 12, 6 दूने 12, 2 दूने 4, ऊपर है 1 नीचे, तो अनुपात हो गया 4:1, और ये हमारा आंसर है। ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, और स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर क्या है? एक नदी है। तो देखो, नदी जो है, इसमें इसकी कुछ इस तरह से नदी है, इसकी लंबाई है नदी में, ये इसकी गहराई है इस तरह से। आई होप आप इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो। इस तरह से नदी है, और ये जो पानी है ये समुद्र में गिर रहा है। यहाँ से ये पानी समुद्र में गिर रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारे पास नदी की गहराई है 3 मीटर, इसकी चौड़ाई है 40 मीटर। क्वेश्चन ये है कि 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। हमें बस इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अगर हमें कुछ करके लंबाई पता चल जाए तो फिर हम आयतन निकाल सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है। आप सोचो, ये है नदी की चाल, तो अगर नदी की चाल ये है तो लंबाई क्या होगी? तो हम ये लिखेंगे कि 1 मिनट में नदी द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी क्या होती है? दूरी होती है चाल गुणा समय। नदी की चाल क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय है 1 मिनट। तो अब देखो, इसको हमने यहाँ पे हिसाब किताब करना है। किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे हम मीटर में, तो 1000 मीटर हो गया। जो यहाँ पर लिखा है घंटा, इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो ये हो जाएगा 60 मिनट, और ऊपर भी है लिखा हुआ मिनट, है ना? क्योंकि सेम यूनिट में होने चाहिए। मिनट से मिनट गया, 0 से 0 गया, 2 से गया, 3 आ गया, ये आ गया 100/3 मीटर। यानी 1 मिनट में नदी इतना दूरी तय करेगा, नदी का पानी इतना। तो समझ आ गया। तो इसीलिए समुद्र में गिरने वाले पानी का आयतन, तो आयतन आप जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई हमने अभी अभी निकाली है, चौड़ाई जो है 40 और ऊंचाई है 3, तो 3 से 3 गया और यह आ जाएगा इतना
मीटर क्यूब, और ये हमारा आंसर है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।